खेती। काम लखन सिंह सनो बिरजा खेती। मधुवन मधुवन सनो शिवराम खेती। रामकरण सनो कुंवर सिंह खेती। अब धीरज सनो कुंवर सिंह खेती में ये बाबा ये भी कुछ सभी खेती। कोई से बेचारे दान सिंह रघु एक नियम होना चाहिए। दान सिंह रघु खेती करे ब्रजेश सनो पप्पू खेती। बाबा ये सनो परवाती बदले सनो जवाहर नाम बताइए, एक नियम होना चाहिए। जवाहर जवाहर जवाहर, क्योंकि नाम से पहचान हो जाता है ना। याक नाम जवाहर है, वाक नाम बिज्जू, वाक नाम बिरजेश, याक नाम धन्नो दान सिंह, याक नाम अभयवीर बताया तो। और याक नाम प्रेम सिंह धर्मराज। धर्मराज ये मेरा नाम भक्ति भूषण दास है, बैंगलोर से हूँ, उड़पी। हमारा एक गौशाला है, 70 गाय है। हमारा काम है। आप नाम बताइए, से संस्थान के साथ जुड़ के। आपका भी नाम बताइए। नाम बता खेत रिपोर्ट। ये क्या होता है खेत रिपोर्ट? कुछ ये तो कुछ काम है कि विलेज डेवलपमेंट, मतलब गांव ग्राम विकास करना। क्योंकि शंकराचार्य जी, पूज्यपाद शंकराचार्य जानते हैं आप लोग? शंकराचार्य का नाम सुने हो? तो शंकराचार्य जी ने 3 वस्तु दुर्लभ बताए। एक है मानव जन्म, मनुष्य जन्म जो है दुर्लभ। अब सब जानते हैं, भाषा समझ में आता है। तो बहुत 84 लाख योनि के बाद मनुष्य शरीर से मिलता है, हुआ में मिली है। और उससे भी दुर्लभ और एक वस्तु है, वो है मुमुक्ष भी। मुमुक्ष भी मतलब मोक्ष लक्ष्य, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए जो मार्ग है वो और दुर्लभ है ना। भारत के उतना महान मुक्ति के मार्ग, जैसा मुक्ति को, जैसे यहाँ पे गंगा जी नहाए तो मुक्ति, ब्रज में मरने से भी मुक्ति, जन्म लेने से भी मुक्ति है ना। आप लोग तो ब्रज है, तो ऐसा जागा हमें मिले। भारतवर्ष जैसे विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं मुक्ति पाने के लिए, है ना। भारत आते मुक्ति पाने के, तो हम लोग बहुत बड़े भाग्यवान हैं। तो दूसरा दुर्लभ कौन सा है? मोक्ष, मोक्ष। और तीसरा वो बताते हैं उससे भी दुर्लभ क्या है? साधु संत। साधु संत उससे भी दुर्लभ है, क्योंकि साधु संत से क्या होता है? साधु संग, साधु संग मतलब साधु संग वो नहीं है कि जटा जुटा रख लिया और लाल कपड़ा पहन लिया, तिलक स्वरूप कर लिया, उसके बाद घूम लिया और मन में कुछ, वो साधु संत। साधु मतलब सतमार्ग में जो चलता है, कोई भी हो सकता है साधु हो सकता है। जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे भगवान का नाम जो, वो साधु। तो आप हमसे ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि साधु संग से बहुत बड़े पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो साधु संग और दुर्लभ, 3 चीज भगवान शंकराचार्य जी बताए। तो हमें सब, और उसके बाद मुमुक्ष भारत में जन्म हुआ, भारतवर्ष में, क्योंकि देवता भी ये गाते भागवत में है, पुण्यस्मी भारतवर्षे गायन्ति देवता। मतलब भारत में जो जन्म लिए वो धन्य है, क्योंकि हमें पग पग में तीर्थ है। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक पग पग में तीर्थ, सब जगह तपस्या क्षेत्र है, साधु संत रहते। तो बहुत बड़ा भाग्य के भाग्य। 1000 साल से आक्रमण हुआ, सबको मालूम है ना। मुगलों ने आक्रमण किया, उसके बाद ब्रिटिशों ने आक्रमण किया, उसके बाद ब्रिटिश जाने के बाद ब्रिटिश के जो औलाद थे वो यहाँ पे रह गए, तो उन लोग आक्रमण किए। मैं किसी का ये नहीं कह रहा। तो आक्रमण मतलब सब जगह से हमारी जो 4 संपत्ति है, संपत्ति मतलब सब जानते हैं ना, संपत्ति जो हमारा मूल संपत्ति है, वन जंगल, और दूसरा संपत्ति है पशु गाय, और तीसरा संपत्ति है जल पानी, और चौथे संपत्ति है भू संपत्ति। कौन से? भूमि, जमीन। तो 4 संपत्ति महाभारत में भीष्माचार्य जी ने यही कहा है। वन संपत्ति मतलब जंगल, पशु संपत्ति मतलब क्या है? पशु, गाय, और जल पानी, और उसके बाद भू संपत्ति। भगवान श्री कृष्ण ने इन 4 संपत्तियों के बीच में लीला किया। कौन सा संपत्ति था? वन,
12 वन के वृंदावन मधुवन तालवन, ऐसा 12 वन है। काम्यवन, ये काम्यवन के अंदर आता है वन। और जल क्या था, यमुना नदी, अलग अलग जगह से शास्त्रों में वर्णन है, यमुना नदी थी। और उसके बाद भूमि, गोवर्धन और ब्रज भूमि इत्यादि भूमि थी। और उसके बाद पशु, गाय, 9 लाख गाय एक के घर में थी। उन चारों संपत्ति को रख के भगवान ने यहाँ तक कर दिया कि इंद्र को जो पूजा करते थे ना, उनको रुका के किसका पूजा कर दिया, गोवर्धन महाराज जी। क्यों किया, क्योंकि गोचर भूमि गाय को जो चराती है, गाय को घास देती है, उस जमीन को प्रोटेक्ट करना, मतलब उसको संरक्षण करने के लिए भगवान ने इंद्र का, देवता का पूजा को भी रुका दिया। और दूसरी, जिस भगवान को, जैसा वो अपना सूरदास जी महाराज जी पद गाए, बोलते जिस भगवान को वेद अखंड अनादि अभेद ये सब बताते हैं, भगवान का कोई रूप उसको पकड़ नहीं पाते। और ऋषि मुनि जो है वो हजारों वर्षों से ध्यान करते हो, उनको भी नहीं मिलते। और सनकादि ऋषियों को भी नहीं मिलते। उस भगवान गोपाल जो गायों को चराते, उनके घर में चचिया बर चाच पर नाच न चावे, सूरदास जी का है। चचिया बर चाच आप जानते हैं, उतना चाच के लिए भगवान नाचते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि गाय का महत्व कितना है। गाय का आप हमसे ज्यादा जानते हैं, फिर भी हम एक इंट्रोडक्शन किया उसके। तो आज हमारा देश में ये चारों संपत्ति नष्ट कर दी है। जमीन के लिए हम लोग आंदोलन करना पड़ रहा है। अब देखिए पंजाब में, हम पंजाब में भी जाते थे कोरोना से पहले, साल में 4 बार हम पंजाब जाते थे। ब्रज में भी पहले आते थे, लेकिन उससे ज्यादा पंजाब में 2 फीट के उतना मिट्टी खराब हो चुकी है। मिट्टी तो हमारा अभी भी पैदावार हो रहा है, लेकिन वो किसके कारण हो रहा है, बीज डाल के आप उसको गोबर डाल के देखो होता है क्या। मैंने इधर रहा देखा हूँ कैसे होता है, सब बोलते थे नहीं होगा, नहीं होता है, क्योंकि बीज को ऐसा बनाया गया, जमीन में दम नहीं है। SOM मतलब सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एक होती है। एक भूमि में, जमीन में माइक्रो ऑर्गन्स होती है, जमीन में माइक्रो मतलब जीवाणु होती है, वो नष्ट कर दिया गया है। इसके कारण जमीन नष्ट हो चुकी है ना। उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। साउथ में भी आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे भी आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे भी सब जगह। पंजाब में तो हर घर में 3 लोगों को कैंसर हो रहा है, हर घर में। आप जानते हो, आप शायद गूगल में सर्च कर लीजिए, कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन निकलता है पटियाला से, वो राजस्थान में किधर रहकर कैंसर हॉस्पिटल है, उधर तक चलती है ना। तो वैसे भूमि नष्ट हो चुकी है। और जल, यमुना बचाओ आंदोलन, उसके लिए भी करना पड़ रहा है। सुने आप, यमुना बचाओ आंदोलन, सब जगह आंदोलन कर रहे हैं। यमुना पानी को बचाने के लिए हम लोग आंदोलन कर। हमारा जो नहर आ रहा है, सब लोग, मैं जगदीश से कभी कभी पूछता हूँ, गिजराज जगदीश से, अरे महाराज अभी तो बहुत बढ़िया बन गए सब, नहर का पानी आ रहा है। नहर का पानी देखा तो बास उसका जो पानी, जो दिल्ली का फेंका हुआ कचरा पानी हमें मिल रहा है ना। तो पानी नहीं है हमारा पास, है ना। और तीसरा संपत्ति क्या है, भू संपत्ति नष्ट हो चुकी है, वन संपत्ति, जल संपत्ति नष्ट हो चुकी है, और जंगल जो 37% एक आधुनिक जो वैज्ञानिक है वो बोलते हैं कि एक जगह में अगर ऑक्सीजन, आप कोरोना में पता चला ऑक्सीजन के बारे में सबको, है ना। ऑक्सीजन मतलब प्राण वायु, जो हमारा लंग्स है, लंग्स का काम क्या है कि रक्त को शुद्धि करता है। रक्त को शुद्धि करना, क्योंकि रक्त हार्ट में जाती है, हार्ट से पंप होती है लंग्स में, लंग्स पे उसमें जो अशुद्धि रक्त है, जो कार्बन है, उसको निकलती है बाहर, और ऑक्सीजन को लेके रक्त को शुद्धि करके फिर से जाती है। इसके कारण रक्त अगर शुद्धि हो गया तो व्यक्ति का आयु लंबा हो जाता है। नहीं तो लोग अगर अशुद्ध ऑक्सीजन मिला तो आयु कम हो जाता है, ऊपर से हमें आलसी आ जाता है। हम देखे सब इधर आए थे लोग, जो भी लड़के आए, लेटा रहेंगे थोड़ा, अगर 10 किलोमीटर भगाएंगे तो भाग भी नहीं सकते। आज के लंग्स खराब हो रहा है। लंग्स कैंसर हाईएस्ट है इंडिया में। अब दिल्ली जैसे, अभी
एक हफ्ता 15 दिन दीपावली के बाद जाने दो, दिल्ली में ऑक्सीजन लेवल एकदम नीचे गिर जाए। आप सुने होंगे प्रदूषण हो जाता, ऑक्सीजन ही नहीं है हमारे पास। तो पेड़ नहीं है, 37% होना चाहिए, 2% भी नहीं है यहाँ पे पेड़, है ना। तो मैं जब यहाँ पे था तो मैं बोलता था जो बकरी को इसकी क्या बोलते हैं, पीपल की पेड़ का काट काट के डालते थे, तो मैं उसके विरोध काटो मत बोलते, क्योंकि पीपल के पेड़ ज्यादा ऑक्सीजन देती है, तुलसी ज्यादा ऑक्सीजन देती है। हमारा पास एक लिस्ट बना है कौन सा पेड़, नीम अच्छा ऑक्सीजन देती है, कदम वृक्ष अच्छा ऑक्सीजन देती है ना। तो वैसे पेड़ों को नष्ट, वन बचाओ आंदोलन चल रहे सब जगह लिखा हुआ है पेड़ लगाओ है ना, देखे होंगे। तो तीसरा संपत्ति भी हम लोग आंदोलन करना पड़ता है हमारा संपत्ति को। और चौथे संपत्ति क्या है, गाय। गाय को तो आप लोग जानते हैं, आप लोग भी बचाए दिन रात 59,000 मतलब कितना, 59 मतलब 59,000 कसाईखाना है इंडिया में, भारत में। आज का देश में गवर्नमेंट परमिटेड, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने, मैं किसी का ये नहीं था, 14,000 कसाईखाना, है ना। और उसका जो 70% जो मांस होता है वो जाती है विदेश, क्योंकि हमें पेट्रोल चाहिए। इसलिए अभी का जो गवर्नमेंट है उन्होंने पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, क्योंकि सब लोग आत्मनिर्भर हो, बैटरी चालित मशीन बने कि विदेश से, मुसलमान कंट्री से पेट्रोल ना लाए यहीं पे लोग। इसलिए बहुत बड़ा आंदोलन भी चल रहा है, उससे ऑक्सीजन भी, प्रदूषण नहीं होता, है ना। तो इसके ऊपर बड़ा आंदोलन भी चल रहा है। गाय को बचाओ, 50,000 दिन में गाय कटेगी तो कितना, पहले आप लोग देखे होंगे बचपन में कितना गाय थी यहाँ पे। आज पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा से आ रहा हूँ, तो मोर खत्म हो गई यहाँ पे, मोर नहीं, खत्म हो गया। गांव में थोड़ा है लेकिन सिटी में है नहीं। जंगली जीव जंतु कम नष्ट होती जाती नष्ट प्रजाति होती बाबा। और ये आप, ये सोचने के विचार है, आप सब यूथ लोग, इसलिए मैंने उनको बोला यूथों को बुलाओ, है ना। सोच विचार करना चाहिए कि आने वाले पीढ़ी में पूरा खत्म हो गया। एक भी जीव, मधुमक्खी होते हैं ना, मधुमक्खी, जिस दिन धरती से मधुमक्खी खत्म हो गई उसके 4 साल बाद मनुष्य संतति खत्म हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र भी कहता है, साइंस कहता है। क्योंकि आज ही इसी गांव में आप सबका स्पर्म शुक्र होता है, वीर्य होता है, पुरुषों में होता है, उसमें दम नहीं है। स्पर्म्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसमें कीटाणु होता है, वो तो बच्चे नहीं, हमारा उधर बहुत, पंजाब में बहुत है। जो पंजाब में जो अट्टे कट्टे थे आज उसमें दम ही नहीं है। पहले जो एक जमाने में लोग अट्टे कट्टे पंजाब के लोग, ये सब बहुत बड़ा आने वाले पीढ़िया में ऐसा आप लोग जो बोल रहे ना, अभी बोल रहे थे कि हम उनका वंशज है, इनका वंशज, दम ही नहीं रहेगा हमारा। ये बहुत अच्छी तरह से विदेशी मिशनरी जो है हमें नष्ट कर चुके हैं। इसके कारण भी है इसका पीछे, क्योंकि ज्यादा करके इंडियन मिलिट्री जो है वो स्ट्रांग है। इंडियन मिलिट्री में क्षत्रिय फोर्स है, उसके ऊपर भी स्टडी किया है। तो उसमें इंडियन मिलिट्री में ज्यादा करके कहाँ से ज्वाइन होता है, ज्यादा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी और आपका बिहार, इन 4 जगहों को उन्होंने नष्ट कर चुके, सबको ड्रग्स पिला के। पंजाब में तो ड्रग्स का बड़ा धंधा चल रहा है ना, उसको, क्योंकि यूथों को करप्ट करेंगे तो क्या होगा, मिलिट्री में संख्या कम होगी, उनकी ताकत कम हो जाएगी। मिलिट्री अपने आप, मिलिट्री में डायरेक्ट वार नहीं कर सकते, तो अंदर से वार करो। इसलिए क्या बोलते हैं, ड्रिंक्स, जो दारू पिलाओ, उनको करप्ट करो, और वो जो मधु ये सब खाते हैं ना, सब खिलाते, क्योंकि जो मधु खाते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, मधु खा के थूकते, है ना। तो ये जो थूक जो होते हैं ना, थूक का कितना महत्व है पता है ना आपको। एक अगर बंदर या कुत्ते को अगर, या गाय को घाव हुआ तो क्या करती हो, चाट के, तो थूक में उसका ताकत है, चाट के क्योर करती हो, हॉस्पिटल नहीं जाती है। हमारा थूक जो है ना, 36 ग्रंथि मिलके वो थूक को तैयार करती है, उतना ताकत है उस थूक। आप अपने थूक को गाँव में डालो, अपने आप को नोचते हैं, उतना माइक्रो ऑर्गन्स है, जीवन बहुत बड़ा साइंस है वाला टॉपिक है। तो उस थूक को हम लोग पान खा के थूक देते हैं,
तो वैसे हमारा ताकत को अपने आप नष्ट करा रहे हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ठीक है, तो हम इसको बचाने के लिए फिर से क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करें, तो गाँव से युवक लोगों को जितना ज्यादा करके गाँव के जो लड़के हैं शहर की ओर भागना चाहते हैं। क्योंकि अभी देखिए, अभी हम लोग आते समय हमारा भी लगभग 10-20 200 मीटर दूर से हमारे दिल में डक बहुत डीजे है। तो डीजे का पीछे, गाड़ी का पीछे पूरा मॉडर्नाइज हो गया, तो मॉडर्न के पीछे भाग रहा है। तो पैसा चाहिए, है ना? तो पैसा चाहिए, तो अभी जाके हम गांव के लड़कों को बोलेंगे अरे खेत करो, गाय करो, तो मानेंगे नहीं। तो उनके साथ खेत भी करो, गाय भी रखो और पैसा भी कमाओ। तो उसीलिए हम लोग एक योजना बना रहे हैं। साउथ में अलग तरीके से बना रहे हैं, इधर अलग तरह के अलग अलग जगह। हाँ, ये कर रहा है। तो मैं यहाँ पे था, हम कुछ गाँव को गोद लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम शुरू करते, पहले तो यहाँ से हमारा शुरू हुआ है कार्यक्रम, यहाँ पे शुरू करते। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि गाय का जो दूध, पहला गाय से हमें पैसा तो तुरंत देना है, जमीन को एक है ना, मैं एक बताते जाता हूँ। गाय के दूध से, गाय पलवाना है, अभी भैंस रखे हैं, धीरे धीरे जर्सी आ रहे, सब कार्यक्रम करते आ रहे, सब जगह जर्सी सब लोग जर्सी है ना। जो भगवान कृष्ण हम लोग बोलते हैं ब्रजवासी ब्रजवासी ब्रजवासी, तो मेन गाय चाहिए, गाय है नहीं, भैंसी है। तो गाय को रखना चाहिए। तो गाय को रखने हैं तो मेन प्रॉब्लम सब जगह पूछ के आते, मेरा काम वही है सब जगह, दूध का कितना भाव है, 25 रुपए गाय का, सब जगह। वृंदावन के नजदीक जो गांव है वहाँ पे 35-30 रुपए में मिल रहा है गाय के दूध, यहाँ पे 20-25-30 रुपए। हम गाय को बढ़ाना है तो क्या करना है, गाय के दूध को सीधा ज्यादा रेट मिलेगा, भैंस के दूध से 5 रुपए ज्यादा, तो 40 रुपए का हम लोग सब लोग गाय पालेंगे। तो गाय पालेंगे तो उसका 40 रुपए में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग कॉलेज में और बड़े बड़े संस्थाओं में बात करते हैं कि आप हमें हमारा दूध जो ट्रांसपोर्ट का लेके जो खर्चा है उसको लेके आप लोग अपना प्रचार करो, क्योंकि गाँव को बचाना है। तो उन लोग से कुछ लोगों से संस्था में बात की, इधर बात किया दिल्ली में, पहले तो वृंदावन में बात किया, कुछ जो बड़े बड़े मंदिर हैं तो वहाँ पे 100 लीटर 200 लीटर वैसा उन लोग से हम ये करेंगे, तो उधर पहुँचा जाएगी। तो वहाँ से वो दूध का लोग खपत कर लेंगे, तो गांव और सिटी एक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग मान लीजिए घर में 2 गाय 3 गाय भी रख लिया तो क्या होगा, एक एक घर में 20 लीटर दूध 30 लीटर दूध अपने आप 1000-1200 बैठ के कमा सकता है, गाय को अच्छे पाल सकता है ना। धीरे 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 अभी गाय का गोबर गोमूत्र, हमारा काम दूध का बाद में हमारा थर्ड प्रोडक्ट है दूध। पहले इसलिए हम दूध का ये कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना भाषा। तो दूध को पहले एक पहले रखवाना है गाय को, तो उसको गोबर गोमूत्र के ऊपर ध्यान। तो गोबर गोमूत्र से क्या क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट उत्पन्न हम लोग यहाँ पे भी किया, किशोर जी के धूप बत्ती वगैरह बनाएंगे। धूप बत्ती का कितना बड़ा ये मालूम है, बड़ा षड्यंत्र है धूप बत्ती का। धूप बत्ती में बैम्बू होता है, ऊपर से बताया बैम्बू होते हैं, क्या बोलते हैं, बांस होता है। बांस जलता है तो क्या होता है मालूम, अशुभ है, और उससे ऑक्सीजन नहीं टॉक्सिन्स निकलता है। बांस के पास जो रहता है, बांस को जलाने से उसका जो धुआं जो लेता है उसका लंग्स वीक हो जाता है। साइंटिफिक रिसर्च होती है इसमें, बांस का ऊपर है ना। तो इसको देखो, इसको ब्रिटिशों ने हमें बांस बना के दिए थे। पहला शास्त्रों में कहीं पे हमको स्टडी करके बता रहा है, कुछ फेक नहीं रहे। तो शास्त्रों में बताया कि धूपम दीपम, धूप बताया, पहले जमाने में धूप डाला जाता था, धूप से आरती किया जाता था, आज भी कुछ मंदिरों में ऐसे हो रहा है। तो धूप बनाना चाहिए। गोबर, जो गोबर है ना हमारे पास, वो मशीन नहीं लाया, नहीं तो मशीन चेक करके बताते कितना गोबर का महीना है ना। तो हम लोग दिखाते अगली बार जब आएंगे तो मशीन भी लेके आएंगे, बोरा चेक होता है, व्यक्ति के हाथ में मोबाइल देके या गोबर देके कितना लंबा उसका पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, वो सब दिखाएंगे। गोबर का जर्मन साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, जो भारत नस्ल की जो देशी नस्ल की गाय है, जिसमें हम मतलब क्या बोलते हैं पीछे जर्सी गाय, जर्सी गाय में वो नहीं रहती है। जो थाड़ है ना, वो सूर्य केतु नाड़ी है, उसमें सूरज से किरणों को खींच के
वो अपने अंदर ताकत बना लेती है। जर्सी गाय में ऐसे नहीं, जर्सी गाय धूप में आप है ना, देशी गाय ऐसा नहीं, देशी गाय में ताकत। तो देशी गाय के गोबर के ऊपर, वो भी आप गूगल में रिसर्च करो पता चलेगा, तो उसमें लगभग ताजी गोबर है ना, ताजी गोबर अभी अभी डाला हुआ ताजी गोबर में 24.11 के उतना 24.11% के उतना ऑक्सीजन है। उतना पेड़ भी नहीं थे, है ना, उतना 24.11 जितना ऑक्सीजन उसमें है। और उसके बाद अगर उसको ये किया जाए, क्या बोलते हैं, ताप के देशी गाय के, उसमें 10% बढ़ जाता है, 34% बढ़ जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंटिस्ट गूगल में भी देख सकते हैं। अगर उसको भस्म में किया जाए, उस भस्म में 40% होता है। कितना? 40%। अब हिमालय जाओ, हिमालय गए कोई? हिमालय में नागा साधु लोग उसी से रोटी पकाते हैं, उसी भस्म को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय में ऑक्सीजन नहीं है, प्राणवायु नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए लोग भस्म लगाते हैं। ये साइंस है। यहाँ पे भी मैंने बाबा को देखा, हम लोग को लोगों को खेत में जब डालते हैं, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है बढ़ जाती है। ये हमने खुद देखा, लगभग 150 घर में हम लोग इसको प्रयोग किया है। बैंगलोर में 150 घर में, पंजाब में तो बहुत जगह हम लोग इसको शुरू किया है, लेकिन वहाँ पे बहुत लोगों को अच्छा, आप लोगों को मैंने ये भी बताया, एक बार आप लोग सब लोगों के एक बार लेके जाएंगे कहीं पे जहाँ पे ये काम हो रहा है, किसी घर में किसी उधर, तो आप देखेंगे तो पता चलेगा इतना सब हम कर सकते हैं। तो वैसा हम गोबर के ऊपर काम करते, धूप बत्ती, तो बैम्बू से हम हटा के धूप बत्ती लेना। आज अगरबत्ती का जो बिजनेस है ना, 40,000 करोड़, कितना? 40,000 करोड़ सब लोग अगरबत्ती जलाते हैं। 40,000 करोड़ रुपए अगरबत्ती का बिजनेस है पूरा वर्ल्ड में, और ज्यादा जाते हैं कहाँ से? इंडिया से। और उसका बैम्बू जो होती है ना, जो बांस होते हैं, कहाँ से आता है मालूम? उसका बांस और उसका केमिकल और उसका सेंट कहाँ से आता है मालूम? चाइना से। चाइना से आता है। 1,000 कंटेनर, कंटेनर मतलब कंटेनर, वो 1,000 कंटेनर पर मंथ चेन्नई पोर्ट में उतरती है। हमने वहां पे भी गया है ना, तो वो 1,000 का, तो उतना अगरबत्ती हम उसको हम बीट कर सकते हैं। बीट मतलब उसका सामना कर सकते हैं। सब घर में अगर धूप बत्ती जला के उसका सेल करेंगे ना, अच्छा, तो धूप बत्ती बनवा सकता है, दिया बना सकता है, ईंटें बना सकता है, पेंट बना सकता है गोबर से। आप देख सकते हैं यूट्यूब में सब कुछ है ना, बहुत कुछ यहाँ पे भी बनता होगा जटकोर में, है ना, तो वो सब बनता है ना। तो उसके बाद अभी आपका यहाँ का जो सुकेशी का सुकेशी जानते हैं क्या? हाँ, सुखिया सुकिया, सुखिया राजा राम, उनका पति अभी 35,000 कमा रहा है बीकानेर में। कुछ पूरा मेडिसिन सीखा, नाड़ी भी सीखा, डॉक्टर बना। हमारा उधर था, वो कुटुंब दारू भी पीता, बच्चे नहीं था, 9 साल हो गए, पूछो। तो वहाँ पे गोबर गोमूत्र, और उसके बाद सबसे ज्यादा उसको खेत में उपयोग करेंगे। खेत में अलग अलग प्रकार का खाद हम ट्रेनिंग करके देंगे, तो आप लोग कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार का बीज से हम लोग अलग अलग प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं। जो आज हम लोग खा रहे हैं ना, जैसे आलू, गोभी, बैंगन, ये हमारा मूल सब्जी नहीं है। वो गोभी हमारा सब्जी नहीं है, आलू हमारा सब्जी नहीं है। 100 साल हिस्ट्री देखेंगे ना पीछे, हमारा ये नहीं है ना। 12 महीना आलू नहीं खाना चाहिए। अब देखो बाद में धीरे 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 3 जनरेशन के बाद, तीसरा जनरेशन के बाद हमारा अंदर प्रजनन शक्ति नष्ट हो जाता है। तो हमारा जो सब्जी है, लौकी है, घिया है, परवल है, बहुत प्रकार की सब्जी था, टिंडी भिंडी जो भी अलग अलग, तो सब इस बार हम 5 लाख बीज बांटे हैं हमारा तरफ से। 5 लाख बीज साउथ इंडिया में बांटे भिंडी का, और इसमें लंबा भिंडी, जो वैदिक भिंडी जो परंपरा से आया, तो वैसा हम लोग यहाँ पे एक टीम बन के करना चाहिए। तो धीरे धीरे पहला हम गाय से शुरू करते हैं, तो गाय से शुरू करेंगे तो सबको पता चलेगा पैसा आ रहा है बाबा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ऐसा, हमारा उधर ऐसा नहीं, उसको बताएंगे तो समझ जाते हैं कि हेल्थ के बारे में, आपके हेल्थ खराब हो रहा है बोले तो समझ जाएंगे। यहाँ पे ऐसा बोलेंगे तो हेल्थ छोड़ो, पहला पैसा दे दो बोलेंगे। तो पैसे का मैंने इधर बैठा देखा, मैंने सोचा प्रशिक्षण के, मैं सबसे बोलता हूँ, अरे आप लोग पैर छू के राधे राधे को तो करो, लेकिन उससे ज्यादा आप
काम करो यहाँ पे। चलो इधर बकवास समझ गए। हमारा हम आनंद गोपाल बाबा से भी बोल दिया कि आप ऐसे हमने पहले जो आनंद गोपाल बाबा का जो पहले भेंट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे तभी गौशाला था, पहले हम लोग आए थे यहाँ, है ना, जानते ही लोग। तो पहले हम आए थे तब आनंद गोपाल बाबा से मैंने यही बताया, गौशाला मत बनाओ, प्रत्येक घर में 3-3 गाय दे दो और बीज ये भूसा बैंक जो डोनेशन आता है भूसा बैंक बनाओ, सबके घर में भूसा दे दो और दूध को लेके आप सेल करो, वो बढ़िया काम है। तो गौशाला बना के बहुत गाय आएगी, फिर उसको चराएंगे कहाँ? गाय तो एक ही जगह रहना नहीं चाहिए, चरना चाहिए। गम धातु से, संस्कृत के गम धातु से गाय का शब्द है, प्रत्येक का धातु होता है गम धातु। जो चरती है ना गाय, उस चरने से गाय के खूर लगने से, खुर जो खुर होता है ना, वो लगने से भूमि में एक भूमाता में एक वाइब्रेशन होता है, उससे पैदावार होती है। ये साइंस है। नहीं तो भगवान ने मिट्टी क्यों गाय, ब्रजरज को इतना महत्व क्यों? क्योंकि गोबर और गोमूत्र और भगवान के चरण कमल, गाय के चरण कमल भूमि में पड़ने से उससे ब्रजराज। आज भी संध्या को क्या कहते हैं? संध्या समय को एक वेला कहते हैं, गोधूली। हाँ, शाम का समय गोधूली बोलते हैं ना उसको, इधर क्या बोलते हैं? गोधूली लगना, गोधूली है ना। गोधूली क्यों? गोधूली बहुत पवित्र है, तो उसमें बहुत माइक्रो ऑर्गन्स है। तो गाय जंगल में चरना चाहिए। हमने बहुत कोशिश भी किया, लेकिन हमारा भाषा का प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, लेकिन ये उस टाइम पे वो नहीं पाए। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको करना चाहते हैं, है ना। तो हम लोग 3-4 गांव ब्रज में ले रहे हैं, अलग अलग, बरसाना के पास और वृंदावन के पास। तो हमारा प्रीति यहाँ पे है, तो पहले था यहाँ पे, हरिबोल बाबा ने यहाँ पे पहला दिखाया था, हरिबोल बाबा ने यहाँ पे लेके आया। तो हम हरिबोल बाबा से, कहाँ है अभी हरिबोल बाबा? बहुत धरना चल रहे हैं, अभी भी धरना चल रहा है। वही कामन पर। अच्छे, उनसे मैंने बोला था वृंदावन में आप हमें कोई गांव दे, तो उन्होंने सेव ला के वासुदेव बाबा के उधर बात कराया था। तो वैसे हमारा काम ये, तो इसमें पहला हम गाय से शुरू करते हैं। हमारा और कुछ ये नहीं है, हम लोग अन्य पैसा बनाने का धंधा है। बाबा बड़ा आश्रम, हमारा आश्रम कुछ नहीं, हम जैसे है वैसे ही है अभी, है ना। हम यूथों को, जैसे युवकों को, जैसे स्टूडेंट्स है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, उनको सब मतलब टीचिंग करके फिर से गांव के ओर अपने, कम से कम बैंगलोर से जो आईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, तो उनको सबको कम से कम 10-20 लोगों को गांव के तरफ भगाए हो। 25-30 एकड़ जमीन है ना, तो उधर जाके आप लोग आराम से कमा सकते हो। उधर ऐसा बहुत प्रचार करते हैं, कॉलेज में जाते हैं उधर, सॉफ्टवेयर कंपनी के उधर अभी भी है, अभी अगले महीने फिर से उधर से बैंगलोर में। तो वैसे लोगों को, युवक लोगों को इसको बता देते हैं, हमसे जितना सेवा होता है उतना कर रहे हैं। तो ये इसके लिए आप लोग सब सहयोग कीजिए। अगर आपका कुछ इसमें कमेंट है, कमेंट मतलब कुछ बात बोलना है कि बाबा ये सही है कि गलत है, क्या बोल सकते बाबा कमेंट तो ठीक है ना, लेकिन ये बताओ हमें करना क्या है? करना कुछ नहीं, करना क्या, कुछ नहीं। सिस्टम पहला गाय लाओ, गाय आने से सब कुछ आएगी। गौ माता ऐसा है, इसलिए तो 33 कोटि देवता उसमें बसे हैं, है ना। भगवान स्वयं काली, वो तो आपको समझाने का जरूरत नहीं, भगवान ने क्यों गाय का पीछे, क्यों नहीं तो इतना बड़ा भगवान सब मैंने समझा है। सूरदास गाय का पीछे क्यों गए, गाय चराने क्यों गए? गाय का इतना महत्व है। गाय जैसे सबके घर में 4-4, 5-5 11 गाय का महत्व है। एक घर में अगर 11 गाय आ गया ना, तो रोज श्रवि मंत्र का जप हो गया, तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। दरिद्रता मतलब कागज का नोट नहीं, अन्न ये सब जैसा बीमार नहीं आता, बीमार नहीं होता, और दूसरा भोजन का कोई कमी नहीं होता, और रोटी कपड़ा मकान इसका कोई कमी नहीं होता। ये तो हमने खुद देखा, हमने खुद बहुत लोगों को देखा। ये कितना तक, अभी हमारे पास एक कैंसर पेशेंट है, डॉक्टर ने उनको फेंका था 60-60 साल का उम्र, डॉक्टर ने बोला नहीं होगा, बड़े हॉस्पिटल में वो काली गाय के दूध पी रहे हैं, 6-8-10 महीना हो गया, 11वां महीना चल रहा है, तो कुछ नहीं हुआ, सही है, अभी मोटा तगड़ा हो गया, काली गाय का दूध, कुछ नहीं खा। गौ माता सबको रक्षा करते, तो गाय लाओ। तो गाय लाते तो पालेंगे क्या, पैसा तो सब कुछ है, अभी नया
जमाना आ गई। तो गाय के दूध को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग के पास अगर 40 रुपए कोई लेने वाले हैं तो आप उनको दे दो, अगर नहीं लेने वाले तो हम लोग अगर लेने के लिए तैयार है। हम भी ये नहीं, हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि हमारा कुछ संपर्क जैसा युवकों को पकड़ के वेबसाइट पे डाल के उधर इधर डाल के अभी भी ये करके हम बताएंगे सबको, किसको मंदिरों में जाके, जैसे इस्कॉन मंदिर है उनसे भी बात किया, और कुछ मंदिर है, पोगला आश्रम है, ऐसा अलग अलग आश्रम है, आप जानते होंगे वृंदावन में। तो वृंदावन में तो लोग आते हैं, तो उन लोग हम दूध जाके उधर पहुंचाएंगे, है ना। और इधर हम सिस्टम कर बनाएंगे, क्योंकि हमारा एक नियम है, जो जो इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं, मतलब हम संपर्क 4 संपर्क को पेड़ लगवाना, एक टीम होना चाहिए, उनके एक नियम होना चाहिए, वो रोज माला जप करना चाहिए, कोई भी अपना गुरु जो दिए है वो मंत्र का जप नियम पूर्वक करना चाहिए। और कोई क्या बोलते हैं, दारू या गुटखा गिटखा इत्यादि छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं रहेंगे तो अच्छा है। बाबा दारू कोई ना पीकर मैं तो गुटखा फटका वाली खा लेंगे। गुटखा भी धीरे धीरे छोड़ दीजिए, भजन करने से सब कुछ छूट जाता है। हम आपको समझाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बुद्धिवासी है, तो आप लोग फिर भी छोड़ सकते हैं। जब विदेशी लोग छूट जाता है, धर्मा छोड़ दो गुटखा। अरे बाबा बहुत से ने डोल डाल है भी की सोचना हुआ। हम लोग लेंगे ना, हम नियम बनाएंगे, जैसे ही हमारा एक आदमी इधर एक ऑफिस चाहे तो बनाएंगे, इसको ही ऑफिस बनाएंगे, है ना। अभी आश्रम विश्रम बनाने के चक्कर में हम नहीं जाएंगे, हमारा पास उतना लक्ष्य नहीं है। आश्रम जगह ही घेर रहा है, तुम कहाँ जा रहा हो? हाँ? आश्रम जगह ही ना है बाबा। नहीं, आश्रम नहीं एक बनाना, वो बड़ा ये नहीं, आप लोगों के आश्रम, अपने घर को आश्रम बनाएंगे, बाबा, और बस्ती ऑफिस में- के लिए इनका घर तो है इधर। नहीं बाबा, अरे ऐसी बात तुम बोल रहे हैं, घर में जाओ तुम, वही समाधि बन रहा है इसको तो लेकर। वहां से एक हमारा आदमी आएंगे, वो घर घर जाए, क्योंकि हमें पहला बार तो वो, क्योंकि ब्रज का सब लोग विश्वास नहीं करते। हमने अभी बहुत लोगों से बात किया, हमें एक ही प्रश्न उत्तर है, महाराज आप इधर का बात मत करो, आप ब्रज में किसी का- चालाक है आदमी बाबा, हाँ? ब्रज को आदमी हाँ, चालाक है। वो मैं आश्रम में बात करता हूँ ना, महाराज हम लोग ऐसे गांव को गोद ले रहे हैं, तो आप उसमें हम दूध लाएंगे, तो हम लोग बोले नहीं नहीं नहीं, हम लोग ले लिए, तो बहुत लोगों का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि दूध के नाम पे वो लोग दूध लेके आते हैं, भैंस का उसका इसका मिला के दे देते हैं उनको, तो बहुत कोशिश तो की आप सर। पूरे विश्वास साथ दिए। और मुझे यहाँ तक बोल रहा है, आप इधर क्यों मर रहे हो, जाओ आप उधर उडुपी में करो, यहाँ पे आप कुछ भी कर नहीं सकते, ऐसे तक बोल, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे विश्वास है, क्योंकि अगर हम विश्वास के साथ देंगे तो व्यक्ति विश्वास, देखो अभी ना बाबा, ये उन्होंने आदमी जो बहुत- आपसे जुड़ेंगे ना सब विश्वास साथ जुड़ेंगे, ऐसी कोई तो बात इसलिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमारा आदमी आएंगे रोज सुबह, वो किस किस करने, जैसा अभी इधर साथ में जो करे उधर उसके सामने खड़ेंगे, उसके सामने उधर तोलेंगे, चेक करके सीधा उधर भेजेंगे, तब हमें कोई प्रॉब्लम, हमारा आदमी जा रहा है या ये नहीं बोल के, नहीं कोई भी है, फिर धीरे 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 हमारा आपके और हमारा विश्वास है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, देखो कहाँ पे शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र में कहता है जहाँ पे माया आ जाती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सोचने लगता है, आप भी सोचेंगे अरे महाराज पैसा, हम जानते हमारा उधर एक बार एक गाड़ी आया था, तो पूरा उधर जो खेत में था साहब, क्या नाम उसके बगल में, पहल शाम को बैठ के उसका पीते टहलने लगा कि बाबा को तो 2 लाख आ गए 2 लाख दान मिल गया है बाबा। तो ऐसा हम दान का विरोध है, दान की हाँ बोली ऐसा मन ये हो जाता है, बाबा पैसा बना रहा है कि ये ऐसा हो जाता है पहला तो तब विश्वास परखेंगे ना, आपको परखेंगे, हमें आप परखेंगे, तब आप समझ में आएगा, चल जाता है। उससे पहला हम लोग यही नियम रखते हैं कि एक आदमी आएंगे, वो यहाँ पे ये करेंगे, फिर धीरे 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 नेक्स्ट स्टेप क्या है, दूध के बाद नेक्स्ट दूध तो पैसा आने लगेगा आपको, तो पैसा ना, अभी मान लीजिए 40 रुपए ले लिया, तो वहां पे जाके हम 50 रुपए में उनको दे दिया, तो जो लड़का आएगा उनका भी पैसा निकल जाएगी, गाड़ी भाड़ा भी निकल जाएगी, तो वो 60 में भेजे 70 में क्या है ना, तो देखो आपको तो 40 रुपए आ गए, है ना, हमारा भी खर्चा डालने की जरूरत नहीं, खर्चा तो आ गई, है ना, गाड़ी पे हो गया। नेक्स्ट टाइम स्टेप लेंगे इसका सब्जियों का, सब लोग अपना अपना जमीन से आधा आधा बीघा जमीन में सब्जी उगाइए, अलग अलग प्रकार बीज हम देंगे, और कैसा उगाना वो आप बता देंगे, है ना, तो उसको अगर बीघा ये करेंगे तो आप बाबा अभी हमारे यहाँ की जमीन एकदम शुद्ध है,
नहर को पानी वहाँ 2 साल चाव नहीं, मतलब नलकूपन को और बोर को पानी लगा, एकदम शुद्ध पानी लगा है। ना कोई नहीं, जमीन शुद्ध टेंशन ना रही। शुद्ध मैंने जमीन टेस्ट कराया था यहाँ का मिट्टी भी टेस्ट करा है, यहाँ का पानी भी हाँ, टेस्ट हाँ। करा है। तो यहाँ का दोनों पानी और मिट्टी में ये है लगभग 70% के उतना कार्सोनिक है, मतलब कैंसर कारक है। हमारे लिए बाबा हाँ, कार्सोनिक है। आप अभी भी टेस्ट करके देखो। अभी का नहीं, मैं कब आया था? 10 हरियाणा साल। बाबा आप कई बार सह चुकी है। हाँ, 10 साल पहले के डॉक्टर रमेश है। मथुरा में एग्रीकल्चर कॉलेज है, जानते हैं? ना कृषि बाबा कृषि सुन का रहा के कॉलेज बहुत कृषि। कोले सुन रहा के। हाँ, तो वहां से उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है। वो कहाँ का जमीन है? हाँ, दोनों जगह का टेस्ट किया। एक तो आपका वसुदेव बाबा के पास का मिट्टी, और एक यहाँ पे एक कुआं है आपका गांव के नजदीक, इधर नहर के इस तरफ, उधर का। और वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है नहर के ऊपर। हाँ, विशाल बरगद का पेड़ है। हाँ, बड़ा विशाल बरगद के पीपल के कुछ है। हाँ, बरगद को ही बोला है। उधर का भी मिट्टी, तीनों मिट्टी हम टेस्ट कराया था। सबसे अच्छा मिट्टी निकला आपका बरगद का पेड़ का नीचे का। हाँ, अभी प्योर बूढ़ा वाला हो। और उसे सेकंड है वासुदेव बाबा के उधर का, और बाद में इधर के मिट्टी में ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे कुआं है, यहाँ से निकलते समय शायद वहाँ पे मिट्टी कम टेस्ट कर। पानी इसका पानी में भाव ज्यादा होगा, वात रोग ज्यादा होगा। उन्होंने बताया भाव का ज्यादा ये होगा। और फ्यूचर मतलब सेकेंड जनरेशन, जैसे कि मान लो अभी आपके जो पिताजी है, उन्होंने जो अन्न खाया, पहले वो लोग चेना गिना खाते थे, तगड़ा थे, बाजरा गिजरा खाते थे। अभी उसके बाद आप लोग जो खा रहे हो वो अशुद्ध अन्न है ना। और उसके बाद आपके जो बच्चे आएंगे वो और थोड़ा कमजोर होंगे, और उनके बच्चे जो और कमजोर होंगे, बीमार। तो इसलिए हमें अभी से उसको जागृत करना है, हमारा जमीन को मजबूत करना है। इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप पूरा जमीन मत करो, आधा बीघा में आप साग सब्जी करो। आपको जितना घर में उपयोग करना है करो, बचा हुआ हमें दे दो। हम लोग वृंदावन में उसमें बाबा जियों को सबको उधर बटा के तब आ जाएंगे, वो लोग भी आ जाएंगे देखना अच्छा काम चलता है। तो फिर आप लोग फिर करते रहो आगे, और गांव को बताओ, और उससे गांव को आप लोग ऐसे हो। महाराज देखो, तुम भी बोलो भैया कुछ नहीं बता, ये क्या मतलब विदेश तुम क्या चला गया। हमारे यहाँ के आदमी चाहिए दूल्हा, दूल्हे मतलब अगर जैसे आप पर जैसे तुम बन रहे हैं, राय देने वाला और काम दिखाने वाला आदमी जुड़ सब जाएंगे, लेकिन उनमें कोई आगे संचय करने वाला आदमी चाहिए। जैसे आप गाय काम बताया कर को, तो उनको दूध काम देखना, वाटर वो आदमी चाहिए। तो वो गाय तो हर किसान रख ले और आज के हिसाब से चालू कर दे वो यार की इसको देख कितना है। हमारा आदमी आएंगे, गाड़ी गिड़ी सब यहाँ पे, ऑफिस भी होगा राष्ट्रीय गौ सेवा संस्थान के अंदर ही, उसको ये करेंगे और दूध सब लेके जाएंगे। वो वृंदावन में जिधर जिधर हम लोग बात किए वो लोग पहुंचा देंगे उधर। बाबा जहाँ तुम ले आ जाओ, यार वृंदावन नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं इधर आएंगे, जो तुम तो जुड़ जाएंगे वो आदमी तुम जहाँ भेजेंगे वहाँ पहुंच वो इधर आएंगे, इधर आके वही आदमी आके वो देखेंगे सर, और उसके बाद उधर, और फिर हमारा साथ जोड़ेंगे। अभी दूसरा गांव हमें भेजना है किधर भी, तो यहाँ से हम आदमी लेंगे, उधर का आदमी नहीं लेंगे। यहाँ से कोई अगर काम करना चाहते हैं जिसके पास जमीन नहीं है, उसको हम लेंगे, दूसरा जगह भेजेंगे। महाराज जी ये वो बात लेके ये गाय भी रखेंगे और तुम इनको कोई रोजगार देंगे, और रोजगार में 4 साल लगे रहेंगे। ये तो रोजगार है ना, गाय रखना और गाय के दवाई बनाना, गाय के हम बोल रहे ना, हम इनके साथ भी जुड़े हैं। राष्ट्रीय गौ सेवा, सॉरी हमारा संस्था है आरएसएस के साथ जुड़े। हाँ बाबा जुड़े हैं, आरएसएस जानते होंगे आप लोग, समझ रहे हो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सब उनके साथ जुड़े हुए। ये अभी उनका बड़ा योजना है, 1 लाख गांव का योजना है, उसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जैसा हम लोग हमारा बाबा जी बन गए हम लोग, ऐसा नहीं है। और पैसा यहाँ पे ऐसा ना डोनेशन ले लिया, ये करना वो करना। डोनेशन हम थोड़ा बहुत कोई अगर देंगे तो, जैसे हमें गाड़ी चाहिए, कोई अगर लड़के रखेंगे तो उनको लक्ष्मी पहला चाहिए, बाद में तो उसमें आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, शुरुआत तो चाहिए ना। तो ऐसा कोई अगर देना है तो कोई अगर दे सकता है, नहीं तो ये। और दूसरा हम गो कथा जैसा गांव में वो नेक्स्ट करेंगे, पहला तो नहीं। गो कथा जैसा 7 दिन का कथा होता है, उसमें कथा में सुबह से शाम तक ट्रेनिंग हो जाता है, खेती कैसा करना। उसमें पूरा राष्ट्र से बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को, वैज्ञानिक लोगों को बुलाया जाएगा यहाँ पे,
वो लोग बताएंगे कैसा प्रैक्टिकल, ऐसा खेती करने से ऐसा खेती कर, जैसे आकाश चौरसिया है, उनको 3 पुरस्कार मिला है। 3 आकाश चौरसिया का नाम जानते कोई? आकाश चौरसिया, आकाश चौरसिया एमपी का, मध्य प्रदेश का, बहुत बहुत बड़ा। उन्होंने मल्टी लेयर ये किया, 2 एकड़ जमीन में उन्होंने मल्टी लेयर फार्मिंग, उसको बुलाएंगे हम यहाँ पे, उधर भी जाएंगे। मल्टी लेयर फार्मिंग मतलब एक पेड़ के बीच में दूसरा, ऐसा पेड़ करते करते 2 एकड़ जमीन में उसने लाखों रुपए कमा रहे महीने का, लाखों रुपए का। उनको मोदी जी ने 3 पुरस्कार दिया, उनको भी बुलाएंगे, है ना। और भी बहुत लोग हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग देखे नहीं ना। जैसा अभी समुंदर कौन कौन देखे? कोई देखा समुंदर? ना देखो, ये देखा है समुंदर, देखा? ये बात बताओ ना, देखा वो देखा नहीं क्या? बेंगलोर से आए थे वो, आपका वो क्या नाम? और टीवी में देख लिया। बाबा भागो भागो बोल रहे थे, वासुदेव बाबा, शिवराम नहीं, दूसरा आए थे ना वो गजराज का बात, तो कैसे देखे नहीं। और मिठाई, अभी जो जिलेबी का है, सब लोग जिलेबी का स्वीट, जो उसका मीठापन इतना है बोल के कैसा वर्णन कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, उसको खाएंगे तो ही पता चलेगा। तो वैसे ही ये खेती में अगर आप लोग करेंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग एक एक व्यक्ति, ऐसे जमीन है ये, है ना, इसको जमीन को फिर से उठा सकता है एक एक व्यक्ति। कुछ भी नहीं तो जो ऐसा बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ, ये भी फोन करते रहते हैं 15,000 20,000 के लिए, 10,000 के लिए, हम दूर दूर जाते हैं ना, तो जाने का जरूरत ही नहीं। आप लोग 20 25 30,000 इधर ही बैठे बैठे कमा सकते। महाराज ने बताया था हमने गाय फाय कब करनो, कैसे करनो, सब तरीका जो बताओ। सरसों तोड़ की गाय कब तक लेनी है, कब तक कौन का करनो, कैसे करनो, या बता। जब मेरा देखो अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो हमने आप लोग प्रोग्राम तो समझ में आया ना, तो हम तुरंत तो शुरू करते कभी। अभी मैं एक बार सबसे पूछ के, है ना, तो एक बार नेक्स्ट बैठक लेते, मीटिंग में पूरा शुरू करते। आप लोग गाय ले, गाय जर्सी नहीं, देसी सफेद, देसी सफेद या काली या पीली जो भी है, जर्सी ना देसी होनी चाहिए। देसी होनी। अब गाय हम चेक करेंगे। मेरा ये खाटोला है ना। और दूसरी बात, एक कि आप लोग जो दूध दे रहे हो ना, उस दूध से हमारे भारत के वासी है, भारत के लोग ही पियेंगे। भारत के लोग स्वस्थ भारत बोल के मोदी जी ने अभियान चला रहे हैं, तो स्वस्थ भारत होना तो स्वस्थ भोजन और स्वस्थ फूड होना चाहिए ना। तो स्वस्थ फूड कहाँ से आएगी? आप लोग देंगे। आजकल इसलिए प्रॉब्लम्स है, किसानों को दूध क्यों ले रहे, बहुत मिलावट हो रहा है। अगर आप लोग दूध को भी, जैसे गाय को अभी दूध का रेट 40 रुपए मिल रहा है, एक इंजेक्शन दे दो भाई साहब, 10 के उधर 12 लीटर देती, ऐसा भी नहीं करना। ना बाबा, दूध क्यों खवाएंगे गाय को? दूध खारे चुने न खवाएंगे। नहीं के पैसा कर दीजियो आप, के सामने कढ़ाएंगे, बंदा बन जाएंगे इतने तो कड़वे लगेगा, तो वो तो नहीं वो एक तो इधर ही रहेगा। यहीं के होंगे, अपने मोटरसाइकिल से कढ़वाए लेंगे, 2 4 10 10 घर में लिया। पहला कौन कौन अगर ये देना चाहते हैं लिस्ट, तो एक बार लिस्ट बना लीजिए, कौन एक मतलब पैसा नहीं है गाय खरीदने, हम लोग कह रहे हो। अगर पैसा नहीं है तो आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक अभियान चला रहा है, तो यूपी से 1 लाख ये गाय, मैंने उनको भी बताया 1 लाख गाय लोग दे रहे हैं फ्री में। वही ये लारे फेर के ऐसे थे इनमें बेचारे जो कच्चू भी ना है। अब कौन ला भाई महाराज बोस्टन इनमें तो सरकारें बैंड लेंगे, बोस्टन में बैंड के 10 साल हमारा गरीब परिवार रिया में देंगे, गाय मिल जाए और बढ़ा लेंगे। अगर उसमें वो आरएसएस पर एक गाय बैठ दे, 2 ले लेंगे, फिर तो वो फ्री में दे रहा है, लेकिन लेके आना का काम आप किराया ले आएंगे बाबा। तो ले आएंगे, तुम तो मैं तो गाय ले आएंगे। और बड़ी सरकार क्या दूध दिया, सरकार दूध दिया दे दो। अब हमारे जो कह रहे हो कर लिए, ढूंढ रही है, बांध ले। खेती भी करेगा, गाय का गोबर को सब कर रहे हैं बाबा। गोबर बाबा मैं जाओ खेत में महाराज कैसे खाली गोबर डालने से पैदावार नहीं होता। सुन भाई गुरु, गोबर को प्रोसेस बाबा महाराज जी मेरी सुनो, इन पे गाय की क्षमता नहीं, जो 40,000 रुपया गाय खरीद रहा है,
पहली बार थी ये रही खेती की बात एक भी खेतम पर तुम्हारी आज ले लो हम बोर बच्चे कुछ हम तो देख रहे मिलेगा तो क्यों ना आएगा। और फिर साहब इनको गाय दे देंगे, इतनी कर सकते हैं कि सेवा करके वहाँ की बर्दाश्त करके वह दूध काट के तुमको निकाल देंगे, पर भोजन साधन सब आपको ही चाहिए। अब यहाँ से ये कहाँ 40,000 गाय लिया में, फिर वह 40,000 बुश चाहिए। ना ये गाय बंद बच रहा हम अपने आप अब तुम आप गाय दे देंगे तो सेवा कर देंगे, वह दूध बिकेगा हमें तो खर्चा पानी चला इतना कर सकते। जब तुम हमको अब गाय दबा दें ये के जस बंटवारे एक गाय दिला दे हम तुम तो वह दूध तुम जा रेट लेंगे वह और महाराज जैसा कर मत दीजिए। फिर दूसरा में जब तक ब्यान ली जब तक दूध देती चलेगी 15 दिन आपको छोड़ दी और फिर मुक्त फिर व्यापारी और फिर आगे वो वही दूध फिर बाल्टा चल। चलो आपने उसका दूध ले लिया, आप लोग पी लिया या दूसरे को पिलाया, दूसरे को दे रहे हैं ना, दूसरे को दे रहे हैं ना। मैं बोलता हूँ हम भी वैद्य जानते हैं, नाड़ी देखते हैं, हमारे उधर भी पेशेंट आते हैं बेचारा। एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति क्या हुआ आप लोग बोल रहे ना जैसे दूध देते हैं यहाँ पे उसमें मिलावट भी होता है दूध। ये लोग आप समझो ये बात समझो। एक व्यक्ति पैसा उसको दूध लेके पीते, सब लोग दूध लेके पीते हैं। अगर एक बार कैंसर आ गया ना बेचारा जान भी चले जाता है उसका, और उसके बाद उसका पैसा भी जितना पैसा उन्होंने जमा किया चले जाता है। तो जानते हैं ना आप क्यों ऐसा पाप हम करें? महाराज जी पाप तो हमने अगर पाप तो करके हम तो बड़े इंडिया में क्यों आई जर्सी आई ये कहाँ पे चली अभी पहले देसी मैं आप बोल रहे ना देते रहते उस पैसे के लालच में हमारा भी पैसा जाएगा उससे। हम जितना पैसा कमाते ना जिसके नसीब में जितने उतना ही आएगा। हम अगर ज्यादा लेंगे डेयरी पर लोग रहे कि जर्सी दूध योग्य नहीं है, जब भी बात दूध ले जा रहे 25 में 20 और डेयरी पे मैंने खुद देखा बॉम्बे में हाईएस्ट कैंसर हो रहा है सब दूध का, इसमें बहुत भयंकर। देखो विदेश में हमारा गाय यहाँ से लेके जा रहे हैं क्यों? एक पुस्तक है डेविल इन मिल्क, वो है क्या देखिए आप डेविल इन मिल्क, कोई इंग्लिश जानते हैं तो उसमें देखो डेविल इन मिल्क, डेविल मतलब दूध में राक्षस, ऐसा पुस्तक आया जर्सी गाय के ऊपर। A2 A1 मिल्क आप देखो सर्च करो। तो आप जर्सी हम लोग यहाँ पे ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ युवकों की, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमें अपना देश को भी बचाना, हमें भी बचना है ना। तो आप इसका देश बचाना हम बच जाए ना, फर्स्ट बात ये सही बात क्यों नहीं बचेंगे, इसलिए तो हम 40 रुपए का बोल रहे हैं। तो गुरु योजना चालू करवाओ, गाय बटवाओ, RSS बाद में मिल्क नहीं, गाय की सेवा करेंगे दूध। उनके एक आंदोलन में पूछता हूँ उनसे अगर ऐसा है तो पूछ के अगर वो लोग गाय दूध तो हमारा पास तो देखिए हमारे पास बड़ा धनी व्यक्ति नहीं है कि यार महाराज आप गाय दे दो। मैं आनंद गोपाल से पहले बोला सबको गाय दे दो। छोड़ो जर्सी छोड़ सकता कहाँ वो भी न जाना है।